माननीय मुख्यमंत्री जी एक राज्य के मुखिया हैं, यहाँ के सर्वोच्च पद पर हैं, तो बात बात पे ट्वीट करते हैं, सूचना देते हैं, उनका ऑफिस सूचना देता है। ये तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो दिल्ली गए तो किस काम से गए। आज सब पैसे को डाइवर्ट इन्होंने मैया सम्मान में कर दिया है, उससे कई काम रुके हुए हैं। जब आपकी औकात नहीं थी, आपकी क्षमता नहीं थी, तो आप क्यों इस प्रकार का वोट लेने के लिए घोषणा करते हैं? अभी जो कुछ की नाम जोड़ देंगे, पोर्टल ही नहीं खुलता है। अब लोग परेशान हैं, वो केवल दिखावे के लिए पोर्टल बना दिया। ये जो नियुक्ति 8 साढ़े 8 हज़ार की हुई है, 10,000 की नियुक्ति नहीं है। इन्होंने जो नियुक्ति पत्र दिया है यह भी इनके समय का नहीं है, ये पुराने हैं, भाजपा सरकार के समय की नियुक्ति है। इसको इन्होंने 5-6 साल खींच दिया। अब तो ऐसे मिले हैं जिनको कि अब 1 महीना में रिटायर कर जाएंगे। अब आप सोचिए कि उनका क्या नियुक्ति पत्र है, वो तो उनकी सर्विस भी कंफर्म नहीं होगी। 5 सिपाही 19 बच्चे दौड़ में मर गए थे, बताइए, अभी तक उसका कुछ असर नहीं हुआ है। उन्होंने ही कहा था 10 लाख रोजगार देने का, कहाँ गया 10 लाख रोजगार? फिर आप नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देने का, कहाँ गया? छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। जोहार, नमस्कार। न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के मीडिया प्रभारी श्री पूजन पाठक जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं, ऐसा सूचना है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने के बाद साठगांठ बांधने की तैयारी में है। क्या लगता है, बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं क्या? देखिए, बीजेपी ने तो कहीं नहीं बताया है कि मुख्यमंत्री जी कोई नेता से मिलने गए हैं और कोई मिले हैं। हाँ, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी एक राज्य के मुखिया हैं, यहाँ के सर्वोच्च पद पर हैं, तो बात बात पे ट्वीट करते हैं, सूचना देते हैं, उनका ऑफिस सूचना देता है। ये तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो दिल्ली गए तो किस काम से गए, क्यों गए, किन से मिले, कहाँ ठहरे, ये सारी जानकारी वो जनता को दें। अब वो न तो उनकी पार्टी देती है, न तो वो स्वयं कुछ बता रहे हैं, तो ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को जानबूझ करके कटघरे में खड़ा किया जाता है, एक षड्यंत्र के तहत कि नहीं भाजपा के लोगों से मिले। तो भाजपा के लोगों से मिले तो उनकी जिम्मेवारी है, वो बता दें किन से मिले। अब बताते भी नहीं हैं, इसलिए इसमें बीजेपी का कहीं कुछ भी दूर दूर तक कहीं कुछ लेना देना नहीं है। ये दरअसल अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए एक हवा चलाई जाती है कि 2-4-5 दिन ऐसे दिमाग से उतर जाए लोगों का। इसके बाद हाउस चलने लगेगा, हाउस में मुद्दे आएंगे, वो सारे मुद्दे हो जाएंगे। तो 1 साल में जो इनकी नाकामी उजागर हुई है, जो इनकी सातों गारंटी फेल हुई है, इसमें पूरा गठबंधन शामिल है। चाहे स्वास्थ्य का हाल देख लीजिए, शिक्षा का हाल देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, कोई भी बुनियादी सुविधा दीजिए। नया चीज़ तो कुछ खैर हुआ ही नहीं। जो बुनियादी सुविधा, जो बेसिक जो होना चाहिए, उतना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे दिमाग भटकाने के लिए अब ये नया सगुफा, चाहे तो केंद्र को कहेंगे कि पैसा नहीं दे रहा है, और दूसरा कुछ से कुछ नया चला देंगे। इसमें सब शामिल हैं, पॉलिटिशियन शामिल होते हैं, उनके सत्ताधारी दल के, इसमें पदाधिकारी कुछ शामिल होते हैं, और सब मिलकर के एक नैरेटिव सेट करते हैं। अब उस नैरेटिव से पूरे नीचे स्तर तक ये एकदम एक प्रकार से ये बहुत तेज़ी के साथ ज़मीनी स्तर पर फैलता है। उससे क्या है कि लोगों के दिमाग में भ्रम की स्थिति बनती है। तो ये सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है कि इस भ्रम को दूर करे, लेकिन वो तो खुद भ्रमित करने में जुटी हुई है सत्ता पार्टी, सत्ताधारी दल, इसलिए वो तो जानबूझ के करते हैं। सर, आप लोगों ने आरोप पत्र भी जारी किया था और मुख्यमंत्री 28 नवंबर को 10,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है अभ्यर्थी जो स्टूडेंट्स है, स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रही है और विधवा पेंशन नहीं मिल पा रही। तो कहीं ना कहीं अभी भी लोग, जो बच्चे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बूढ़ी माताएँ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो अभी सफ़र कर रहे हैं अंतिम उम्र में। क्या कहें? देखिए, यही बात तो हम लोग बोलते हैं। ये जो नियुक्ति 8 साढ़े 8 हज़ार की हुई है, 10,000 की नियुक्ति नहीं है। इन्होंने जो नियुक्ति पत्र दिया है यह भी इनके समय का नहीं है,
ये पुराने हैं, भाजपा सरकार के समय की नियुक्ति है। इसको इन्होंने 5-6 साल खींच दिया, जैसे तैसे ये किसी प्रकार से अब इस स्टेज में पहुंचा है। और आप लोगों ने लिया होगा कई जो नियुक्ति धारक हैं, नियुक्ति पत्र जिन्होंने लिया है, आप उनसे पूछे होंगे, एक आध तो ऐसे मिले हैं जिनको कि अब 1 महीना में रिटायर कर जाएंगे। अब आप सोचिए कि उनका क्या नियुक्ति पत्र है, वो तो उनकी सर्विस भी कंफर्म नहीं होगी। और ऐसे अनेक लोग होंगे जो बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, 10 साल पहले वैकेंसी भरे थे, अब वो अभी जो है सो 5 साल 6 साल से तो ये सरकार है और वो नहीं कर पाए। आप उत्पाद सिपाही में 19 बच्चे दौड़ में मर गए थे, बताइए, अभी तक उसका कुछ असर नहीं हुआ है। अभी रिजल्ट भी निकला है तो अब उसका सब फाइनल परिणाम आते आते लगता है ये सरकार पूरा अपना टेन्योर पूरा कर लेगी। तो आप समझ सकते हैं ये उनके समय का कुछ भी नहीं है। अब उसमें वो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने दिया, उन्होंने ही कहा था 10 लाख रोजगार देने का, कहाँ गया 10 लाख रोजगार? फिर आप नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देने का, कहाँ गया? छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, कोई भी बुनियादी सुविधा बताइए कि सरकार, सड़क नहीं मरम्मत हो रहा है, गांव देहात की स्थिति आप देख लीजिए। तो ये सब से ध्यान भटकाने के लिए ये दूसरे तरफ का ध्यान ले जाते हैं। सरकार बदल रही है, ये है, गठबंधन हो रहा है, ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए इस नाकामी से। तो सर, जो स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो ST SC जो छात्र हैं उनको मिल गया है, लेकिन जो OBC के छात्र हैं उनको नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से फंड जो है वो नहीं मिल पाया है, ऐसा कहना है। देखिए, केंद्र सरकार किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करती है। केंद्र सरकार नियम सम्मत चलती है, नियम कायदे कानून से चलती है, भारत के संविधान से चलती है। लेकिन ये तो हाथ में संविधान लेके घूमते हैं, केवल संवैधानिक चीज़ों का पालन नहीं करते हैं। सरकार ऐसे ही चलती है, लिखा पढ़ी से चलती है। तो जो राज्य की हिस्सेदारी है, जो राज्य का अंश है, वो जब तक राज्य सरकार जमा नहीं करेगी, केंद्र से कहाँ से पैसा आएगा? अभी राज्य सरकार अपना जिम्मेवारी पूरा नहीं करती है, तो केंद्र सरकार कभी भी इनको लूटने के लिए, इनको बर्बाद करने के लिए नहीं देगी पैसा। आज सब पैसे को डाइवर्ट इन्होंने मैया सम्मान में कर दिया है, उससे कई काम रुके हुए हैं। जब आपकी औकात नहीं थी, आपकी क्षमता नहीं थी, तो आप क्यों इस प्रकार का वोट लेने के लिए घोषणा करते हैं? आपने साहब 55 लाख महिलाओं से, बहनों से आपने वोट ले लिया, अभी आप 30 लाख पर आ गए। 27 लाख बहनों ने क्या गलती की थी कि आपने पैसा भेज दिया? इसका मतलब है कि आप वोट लेने के लिए पैसा दिए, खरीद रहे थे आप वोट, आपको सत्ता में आना था इसलिए आप खरीद रहे थे। बाद में साहब आपने उनको निकाल दिया लिस्ट से। अभी जो कुछ की नाम जोड़ देंगे, पोर्टल ही नहीं खुलता है। अब लोग परेशान हैं, वो केवल दिखावे के लिए पोर्टल बना दिया, कहने को कि हाँ हम तो जोड़ रहे हैं, जुड़ता ही नहीं है। उल्टा रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ऐसे घुसपैठिए लोग अपना नाम जुड़वा लिए हैं, बड़ी आसानी से उनका जुड़ जाता है और उनको पैसा मिलता है। कई उदाहरण हम लोगों ने दिए हैं, बताया है सरकार को कि ये सारे लोगों को मिल रहा है। तो ये वास्तविक स्थिति ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शिवपूजन पाठक जी। बहुत ही जो अलग अलग मुद्दे थे उन पर बहुत ही प्रखरता से अपनी बातों को रखा है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।